आचार्य कुंद देव ने नियमसार ग्रंथ की रचना केवली श्रुत केवली के द्वारा कथित विषय वस्तु के आधार पर की है, जैसा कि उन्होंने मंगलाचरण में भी कहा है। नमियोण जणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोच्छामीणियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। अनंतवर ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले जिन वीर को नमस्कार करके केवली श्रुत केवली के द्वारा कहे गए नियमसार ग्रंथ को मैं कहूंगा। उसी महान कृति नियमसार पर श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा उपदिष्ट प्रवचनों को नियम देशना के रूप में प्रकाशित ग्रंथ के कुछ अंश यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। गाथा नंबर 82 नियमसार में कहा है, एरिस भेद भासे मच्छत्तो होदितेन चारित्तम तम दृढ़करण निमित्तम पडिकम्मणादि पवक्खामि। आचार्य विशुद्ध सागर जी कहते हैं, भव्य बंधुओं, श्री पद्म प्रभमलधारी देव ने पंचरतन स्वरूप गाथाओं को टीका करते हुए संकेत दिया कि मार्गणा स्थान, गुण स्थान आदि जीव की विभाव अवस्थाएं हैं, आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इन सब से रहित चैतन्य विलास स्वरूप जो आत्मा की शुद्ध अवस्था है, वही वास्तविक अवस्था है। उसी बात को समझा रहे हैं कि मैं शरीरगत बाल वृद्धावस्थागत भेद को प्राप्त नहीं हूं। बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था ये पर्यायजन्य है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं रागादिक भेदभाव से कर्म के भेद को भी नहीं करता हूं। मैं भाव कर्मात्मक कषाय चतुष्क को भी नहीं करता हूं, क्योंकि सहज चित विलासात्मक आत्मा का ही सहज प्रकार से चिंतन करता हूं। मैं शरीर का चिंतन नहीं करता, एकमात्र चैतन्य विलास चिद्रूप का ही चिंतन करता हूं। इस प्रकार से 5 रत्नों का उपन्यास वर्णन जो था, ऐसे संपूर्ण विभाव पर्यायों का संन्यास के विधान से कथन किया है, यानी उसके त्याग का कथन किया है। ये जितने शरीर धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं हैं। अज्ञानी जीव शरीर धर्म को आत्मधर्म मान लेता है। उस शरीर धर्म के पीछे पता नहीं कितनों को अपने से भिन्न देखता है और कितने जीवों को अपने से अभिन्न देखता है। वास्तविकता को नहीं समझ पा रहा है। कितने लोगों को आप समझाते हो, परंतु जिसे समझाना चाहिए उसे नहीं समझा पा रहे हो। भोज्ञानी, जो तेरा मन दौड़ रहा है चारों ओर, इसको क्यों नहीं समझाता है? अत्यंत भिन्न को तू समझा रहा है, जिससे तेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, और जिससे प्रयोजन सिद्ध होने वाला है उसे तू समझाता नहीं है। संसार में दूसरे चाहे आए चाहे चले जाएं, वे तेरा कल्याण नहीं करेंगे, परंतु जो तेरा मन का संकल्प विकल्प दौड़ रहा है, इसको वश में कर लो, यदि वास्तव में मुमुक्षु हो तो। अन्यथा भोज्ञानी, मोक्ष मार्ग की चर्चाएं ग्रंथों में बहुत लिखी हैं और जीव बहुत करता रहता है, और करते करते अनंत पर्यायें व्यतीत हो चुकी हैं, परंतु पर्याय में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने समझाया तो है, पर समझे नहीं हैं। इस जीव ने समझाया तो है, पर समझा नहीं है। समझा होता तो आज यहां नहीं होता। भोज्ञानी, क्रोध, मान, माया आदि जीव का स्वभाव नहीं है। अनेक पर्याय के विकल्प रूप जो विभाव पर्याय हैं,
निश्चय से मैं उनका कर्ता नहीं हूं। मैं उनकी अनुमोदना करने वाला भी नहीं हूं। मैं नरक पर्याय को भी नहीं करता हूं। मैं तो सहज चैतन्य विलास आत्मा का ही चिंतन करता हूं। मैं तिर्यंच पर्याय को भी नहीं करता हूं। मैं सहज चिद विलासात्मक आत्मा का ही चिंतन करता हूं। मैं मनुष्य पर्याय को भी नहीं करता हूं। सहज चिद विलासात्मक आत्मा का ही चिंतन करता हूं। मैं 14 मार्गणा स्थान के भेद को भी नहीं करता हूं। सहज आत्मा का चिंतन करता हूं। मैं मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थान के भेद को भी नहीं करता हूं। मैं सहज आत्मा का चिंतन करता हूं। इस प्रकार मैं एकेंद्रिय आदि जीव स्थान के भेद को भी नहीं करता हूं, मात्र सहज चिंतन करता हूं। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने संपूर्ण विभाव पर्यायों का कथन किया और अंत में दृष्टि रखी है कि हे योगी, तू पर्याय जन्य धर्म को छोड़ दे। इसका तात्पर्य ये मत लगा लेना कि पर्याय को छोड़ दो। पर्याय है तभी तो चिंतन चल रहा है। पर्याय के अभाव में चिंतन नहीं चल रहा, परंतु पर्याय तेरा स्वभाव नहीं है। आगे ये पर्याय प्राप्त न हो, इसीलिए आप इस पर्याय जन्य विभाव धर्म का भी चिंतन करें और स्वभाव धर्म का भी चिंतन करें। विभाव का चिंतन हेय दृष्टि से करें और स्वभाव का चिंतन उपादेय दृष्टि से करें, क्योंकि हेय का ज्ञान नहीं होगा तो उपादेय का भी ज्ञान नहीं होगा। 6 डाला में कहा भी है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक दोष व गुण दोनों का अनुभव नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक दोषों को छोड़ नहीं सकेंगे और गुणों को ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसलिए आचार्य महाराज ने पर्यायजन्य और स्वभावजन्य दोनों धर्मों का कथन किया। भोज्ञानी इन 5 गाथाओं के आधार को समझ करके अंतरंग में तेरा वास्तविक स्वरूप है, उस पर दृष्टिपात कर। ये व्यवहार धर्म पर्यायजन्य हैं, रहेंगे और हुए हैं। उनकी प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ तो आपको उसे छोड़ने का करना है। ये तो आपको बहुत काल से प्राप्त होते रहे हैं। अब पुरुषार्थ ऐसा करना है कि इसकी प्राप्ति न हो, परंतु जिसे आज तक प्राप्त नहीं किया है, उस अशरीरी भगवान आत्मा का प्राप्ति हो। ये आचार्य महाराज का उद्देश्य है। लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है तो उसकी ओर कदम बढ़ाना जीव प्रारंभ कर देता है। अतः जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक जीव को पता ही नहीं है कि स्वरूप दृष्टि भी कोई दृष्टि है। वो ज्ञानी इतना ध्यान रखना कि वस्तु व्यवस्था क्रम से है, अक्रम कथन नहीं है। न तो अक्रम कथन है, न अक्रम आत्मा की वृत्ति ही है। ये भी ध्यान रखना कि आत्मा का विकास क्रमिक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 13वां गुण स्थान पहले हो जाए, फिर 12वां, फिर 10वां। जो व्यवस्था है वह व्यवस्था है। यहां टीकाकार कह रहे हैं, भव्यः समस्त विषयाग्रह मुक्ति चित्तः स्वद्रव्यपर्यय गुणात्मनि दत्तचित्तः मुक्त्वा विभावमखिलं निजभावभिन्नं प्राप्नोति मुक्तं चिरादिति पंचरत्नात्। यहाँ 5 रत्नों का सार बता रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि जो भी जिनेंद्र की देशना है वह भव्य जीव के लिए है। अभव्य देशना को सुनता व समझता तो है, परंतु उसके लिए देशना नहीं है। क्यों?
क्योंकि प्रयोजन तो उर्वरा भूमि के लिए ही है। अभव्य जिनागम को समझ भी लेगा, पढ़ भी लेगा, पर भव्यता प्रकट होगी क्या? पंडित दौलतमल जी ने 6 डाला में कहा है, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। हे भव्य, तू जिनेंद्र की वाणी को सुन। कैसे? मन को स्थिर करके। क्यों सुने? यदि अपना कल्याण चाहते हो तो। पर का कल्याण नहीं, अपने कल्याण की दृष्टि रखो। ज्ञानियों, जिनेंद्र की वाणी को वाणी समझना। किस वस्तु की कीमत कहां पर है? जहां श्रद्धान है, और जिसे श्रद्धान नहीं है वहां उसकी कोई कीमत नहीं है। उसमें भी संकेत कर दिया है कि भव्य के लिए समझा रहे हैं। जिसने संपूर्ण विषय के आग्रहों से चित्त की चिंता को छोड़ दिया है, ऐसा भव्य, और जिनका जरा सा भी विषय के प्रति आग्रह होगा, वह विषय को समझते हुए भी विषयी जीव प्रतिक्षण 2 धाराओं में झुलसता है। प्रथम धारा उसकी विषय की प्राप्ति है। जब तक प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसे आकांक्षा झुलसाती है। सेवन के बाद फिर पश्चाताप में झुलसता है कि हाय, मैंने यह क्या कर लिया। हे सुधी, ये विषय जब तक प्राप्त नहीं होते हैं आरंभ में संताप देते हैं। प्राप्त होने पर जब तृप्त नहीं होते हैं तो कष्ट देते हैं और अंतरंग में कठिनाई से छूटते हैं। हे सुधी, ऐसे काम की सेवा तू क्यों कर रहा है? काम क्रोध रहितो अहम, ये कुछ कठिन है। शुद्धो अहम, ये बहुत सरल है। इसमें तुझे कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। मैं काम क्रोध से रहित हूं। ब्रह्म स्वरूपो अहम, अहो, जब ब्रह्म स्वरूप है तो अब्रह्म का कोई प्रवेश नहीं है। भोज्ञानी, विकारों की पुष्टि कर ली, शरीर डगमगाने लगा, इंद्रियों ने काम करना छोड़ दिया। अब तू कहने लगा ब्रह्म स्वरूपो अहम। जब इंद्रियों के वेग बढ़ रहे थे, अवस्था भी थी, उस समय कहना था। श्रावक के लिए यह वैराग्य उत्पत्ति हेतु है और साधु के लिए स्थिति हेतु है। अभ्यास दशा में वह आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है। जो निर्विकल्प चिंतन कहा जाता है वो भी सविकल्प ही है, ये भी ध्यान रखना। निर्विकल्प स्वरूप का इसलिए कथन किया है। अभ्यास करें उन सूत्रों का, परंतु उन सूत्रों का क्रम से ही ध्यान करें। अब्रह्म में जी रहा है जीव और वहां कह रहा है सिद्ध स्वरूपो हम, विकार भाव रहितो अहम। भोज्ञानी, ध्यान रखना, शब्द शक्ति अनुपम होती है। बेटा जब आता है, पिताजी बोलकर चिल्लाता है, तब आपके अंदर कुछ संचार होता है। शिष्य प्रेम से पुकारता है गुरुदेव, तो गुरुदेव के अंदर एक अलग सी धारा बहती है। आवाज का प्रभाव तिर्यंचों में भी होता है। बछड़ा अपनी मां की आवाज को सुनकर पुलक उठता है। जो जीव शांत बैठा हो, कोई उसके सामने अश्लील शब्दों का उपयोग करने लग जाए तो उसके शरीर में विकार प्रारंभ हो जाता है। ये शब्द शक्ति की बात है। अशुभ वचनों से विकार होने लगता है, जबकि वचन बोलने वाला भिन्न था। व्यक्ति को छोड़ दो, आप कोई ऐसी कैसेट लगाकर अपने बैठ जाओ, वो भी आपके परिणामों को विचलित कर देती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर कितना प्रभाव छोड़ रहा है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूपो अहम, भिन्नत्व स्वरूपो अहम। शुद्ध बुद्ध शब्द कुछ सहज हैं और भिन्न शब्द कठिन है। मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, यह कुछ कठिन है।
ध्यान सूत्र माला फेरने के विषय नहीं है। ध्यान सूत्र तो ध्यान में रखने के ही विषय हैं। अहो ज्ञानी, कर्णानुयोग तो समझने का विषय है, उसमें परिणामों को तोलो। द्रव्यानुयोग आपको जीने का विषय दे रहा है कि ऐसे जियो। सुमेरु तो सुमेरु है, आप उसे राई कहो तो कहते रहो, लेकिन सुमेरु तो सुमेरु है। ऐसे ही आत्मा का जो वस्तु धर्म है वो तो वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है। ये तभी लगाना जबकि विकार सामने खड़े हों। जब क्रोध आ रहा हो तब कहना, क्रोध भाव रहित तो अहम। जहां 4 जीवों का सम्मान चल रहा हो, वहां धोखे से अपना नाम छूट जाए, तब कहना, मान भाव रहित तो अहम। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इन 5 गाथाओं को पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं होगा। इन गाथाओं में जो विषय प्रतिपादित है, उस विषय के अनुरूप परिणति करने पर शीघ्र ही जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी 82 गाथा में कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो जीव भेद विज्ञान का अभ्यास कर लेता है, वह मध्यस्थ हो जाता है, अर्थात राग द्वेष से रहित हो जाता है। न किसी को अच्छा न किसी को बुरा, यह विचार करता है जो है सो है, तब उसका आचरण पवित्र होता है। वह चारित्र को प्राप्त कर लेता है। चारित्र प्राप्त होने के बाद उसमें दृढ़ता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। उसके निमित्तभूत जो प्रतिक्रमण आदि आवश्यक हैं, आचार्य भगवान उसके विषय में कथन कर रहे हैं। भेद विज्ञान से ही क्रम से निश्चय चारित्र होता है। भोज्ञानी, जिनवाणी में कहा गया है कि जैसा श्रद्धान है, जिस गुणस्थान जन्य है, उस गुणस्थान जन्य तो आचरण नियम से होगा। ध्यान रखना, आचरण और गुणस्थान का एक मेल मिलाप है। चतुर्थ गुणस्थान होगा तो नियम से सम्यक्त्वाचरण होगा, और पंचम गुणस्थान होगा तो संयमा संयम चरित्र नियम से होगा। छठवां गुणस्थान होने पर संयमाचरण नियम से होगा, और सप्तम गुणस्थान होगा तो स्वरूपाचरण नियम से होगा, क्योंकि आचरण प्रधान गुणस्थान है। द्रव्यानुयोग की भाषा में देशवती और अविरत सम्यक दृष्टि भी चिंतन करेगा कि भगवान तेरे जैसे स्वरूप की सिद्धि मुझे कब मिलेगी, क्योंकि जब तक स्वरूप की सिद्धि दृष्टि में नहीं आएगी, तब तक चौथा, पांचवां, छठवां गुणस्थान भी नहीं है। क्योंकि संयम तो स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। भोज्ञानी, प्रत्येक जीव का लक्ष्य मोक्ष है। उस मोक्ष प्राप्ति तक जितना तुम चिंतन कर सको कर लो। मोक्ष प्राप्ति तक चाहे आप ध्यान सूत्र का चिंतन करो, चाहे आप समय सार का चिंतन करो, चाहे कर्णानुयोग की कर्म प्रकृतियों का चिंतन करो, वो तो आपका मन न भटके, विषयों में न जाए, इसलिए विषय दिया है। ये मत मान लेना कि द्रव्यानुयोग के चिंतन से ही मोक्ष होगा। ये कभी मत मान लेना कि प्रथमानुयोग के चिंतन से या कर्णानुयोग अथवा चरणानुयोग के चिंतन से मोक्ष होगा। ये तो चिंतन आपको इसलिए दिए हैं कि आपका चित्त चलायमान न हो। भो मनीषियों, आगम में 10 प्रकार के सम्यक्त्वों का कथन है। 10 प्रकार के सम्यक्त्वों में प्रथमानुयोग के चिंतन से भी सम्यक्त्व होता है, द्रव्यानुयोग के भी चिंतन से सम्यक्त्व होता है, चरणानुयोग कर्णानुयोग के चिंतन करने से भी सम्यक्त्व होता है,
और निज आत्मा के चिंतन करने से भी सम्यक तो होता है। स्वरूप तेरा ऐसा ही है, परंतु वर्तमान का स्वरूप ऐसा नहीं है। इसको समझकर वर्तमान के रूप में परिवर्तन लाओ। रूप से तात्पर्य परिणति से है। स्वरूप की प्राप्ति स्वरूप के रटने से नहीं होगी। भैया, आपको वस्तु व्यवस्था बता दी है, अब आपको इसके अनुसार प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। गुण स्थान क्रम से आश्रव सामने आएगा, चारित्र सामने आएगा, नियम से आएगा। ध्यान रखना, परिणामों में निर्मलता है तो आप किसी के गाल पर चांटा नहीं मार सकते। आपके परिणाम विशुद्ध होंगे तो आपका हाथ नहीं उठ सकता। हाथ उठ रहा है और आप कहो कि मेरे परिणामों में नहीं था, तो ज्ञानी ये छल की बातें हैं। सहज प्रवृत्ति के दुरुपयोग का ही परिणाम है कि सब कुछ कर दो, वो तो सहज है। भोज्ञानी सहज स्वरूप जो है वो दूसरों को सताना नहीं है। सहज स्वरूप निज का निज में रमण करना है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अपने हिसाब से ही समझें। चिंतन जो है वो निर्ग्रंथ स्वरूप के प्रति श्रद्धान बनाने का विषय था और सग्रंथ ने निर्ग्रंथ स्वरूप मान लिया। भोज्ञानी, गुणस्थान तेरा चौथा ही रहेगा, उससे तुम निर्ग्रंथ गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अरहंतों का स्वरूप कह करके अरहंत स्वरूप का चिंतन किया गया है, न कि तू अरहंत बन गया है। रूपस्थ आदि ध्यान में अरिहंत का ध्यान होता है कि मैं ही अरिहंत हूँ, फिर भी तू अरिहंत नहीं है, क्योंकि जो वस्तु होती है उसका चिंतन नहीं होता है। जो जैसा नहीं होता है उसकी प्राप्ति के लिए चिंतन होता है। जो जैसा होता है उसका चिंतन नहीं होता है, उसमें रमण होता है। भोज्ञानी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जब भी उपदेश देगा वो यही कहेगा कि इनको स्वच्छ निर्मल जल पिलाओ। ये कभी नहीं कहेगा कि अनछाना पानी पिलाओ। अभक्ष्य का सेवन करने का उपदेश कभी नहीं देगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि स्वयं का रात्रि भोजन का त्याग है तो बच्चों को भेज दो। जब अपना त्याग है तो बच्चा किसका है? अहो, जिसका चरणानुयोग ही असफल है उसका कर्णानुयोग नियम से असफल होगा। बिना अंतरंग परिणामों के न तुम संयम पाल रहे हो, न किसी जीव पर दया कर पा रहे हो। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पूर्व में जो पंचरत्न रूप गाथाएं कही गई थी, उनके मनन चिंतन से जीव और कर्मों का भेद मालूम होता है। जीव तो जीव है और कर्म अजीव है, पुद्गल है। इस भेद विज्ञान का निरंतर अभ्यास करने से महामुनि संपूर्ण प्रकार के विकल्पों से रहित होकर आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। ऐसी अवस्था में ही रत्नत्रय की एकाग्रता रूप अभेद रूपता के कारण निश्चय चारित्र होता है। भोज्ञानी भेद विज्ञान की प्रशंसा करते हुए आचार्य भगवान अमृतचंद सूरी समय सार कलश में कह रहे हैं, भेद विज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। कलश 131। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से ही हुए हैं। जितने संसार में नजर आ रहे हैं, जो भी कर्मों से अबद्ध हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव के कारण ही हैं। भेद विज्ञान की महिमा पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं, जो मुनिनाथ इस प्रकार के उत्कृष्ट भेद विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं,
वे भेद विज्ञान के उपयोग से स्वयं ही मोह रहित हो जाते हैं। भेद विज्ञान का उद्देश्य ही मोह रहितता को प्राप्त करना है। जीव के संसार में भटकने का कारण मोह है। भोज्ञानी यदि किसी प्रकार का दाग लग जाए तो उस जल से प्रक्षालित करने पर, धोने पर साफ हो जाता है, धुल जाता है। उसी प्रकार समता रूपी जल से अनादिकाल से लगा हुआ मोह रूपी कलंक धुल जाता है। जीव भेद विज्ञान से मोह रहित दशा को प्राप्त कर लेता है। जब योगी भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करता है, तब उनके उपयोग में मोह भाव नहीं रहता है। भोज्ञानी गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रखी जा रही है और वे विचार कर रहे हैं कि जो जलाया जा रहा है वह मैं नहीं हूं। जिसको जलाया जा रहा है उसको एक दिन जलना ही था। ये तो अच्छा है कि मैं स्वयं देख पा रहा हूं। ऐसे ही भेद विज्ञान से युक्त मुनि उपसर्ग परिशहों को सहन कर निर्वाण दिशा को प्राप्त कर पाने में समर्थ होते हैं। यह भेद विज्ञान समय सार का चमत्कारी भेद है। इसके बिना सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं है। भोज्ञानी यद्यपि मोहनीय कर्म का बंध और उदय 10वें गुण स्थान तक रहता है और सत्व 11वें गुण स्थान तक, फिर भी उपयोग में मोह नहीं करने के कारण, भेद ज्ञान रूपी कषायों की उपशमता के कारण कार्यकारी नहीं हो पाता है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए कुंद कुंद आचार्य की जय।